मित्रों, गीता का अध्याय 2 चल रहा है, जिसमें जो मेरी जिज्ञासाएं हैं उनका आंसर डॉक्टर राजेंद्र कुमार मिश्र जी दे रहे हैं बड़े ही सहज और सुखद शब्दों में। तो आज हम चर्चा करेंगे कि अनामय या निर्विकार पद पाकर साधक की प्रज्ञा स्थिर हो जाती है, यह स्थिर प्रज्ञ बन जाता है। तो आज स्थिर प्रज्ञ के लक्षण, वाणी, व्यवहार एवं साधना के संबंध में हम डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे, आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र कुमार मिश्र जी से। आदरणीय गुरुदेव, प्रज्ञा का क्या अर्थ होता है? विवेक ख्याति जो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाज के बीच की कड़ी होती है, उसकी सर्वोच्च 7वीं अवस्था का नाम प्रज्ञा है। ये प्रज्ञा के पुष्ट होने पर ऋतंबरा प्रज्ञा इसका पुष्ट रूप है। स्थिर प्रज्ञ को कैसे परिभाषित किया जाता है? जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई हो, या जो विवेक ख्याति के साथ में स्थान जो कि उसकी सर्वोच्च अवस्था उस तक पहुँच गया है, प्रज्ञा पहुँच जाती तो स्थिर हो जाती है। ओह, तो स्थिर प्रज्ञ के लक्षण हम कैसे पहचानेंगे? इस पर जरा प्रकाश डालिए। गुरुदेव, स्थिर प्रज्ञ के लक्षणों पर कृपया प्रकाश डालिए। मुख्य रूप से 2 लक्षण होते हैं। मनोगत भावना, मनोगत कामना है उसका न होना, और आत्म सुख का लाभ मिलना, आत्म सुख में स्थित होना, आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहना, ये 2 उसके प्रधान लक्षण हैं। बहुत उत्तम। तो स्थिर प्रज्ञ किस वाणी में बोलता है? स्थिर प्रज्ञ वैराग्य की वाणी में बोलता है। उसके शब्दों में न तो द्वंद्व होता है और न अन्य कोई भाव होता है। वैराग्य का भाव होता है। न वो हर्षित होता है, न वो दुखी होता है, न दुख होने पर उसके अंदर उद्वेग होता है, और न कोई सुख में स्पृहा होती है। तो ये उसकी प्रधान लक्षण है। वो एक ऐसे राजहंस की तरह से होता है जो संसार सागर में तिरता है, लेकिन अपने पंख भीगने से बचाए रहता है। बहुत ही उत्तम आपने व्याख्या दी। आप कहते हैं कि स्थिर प्रज्ञ की भाषा में वैराग्य की भावना होती है। क्या उसकी भाषा निर्लिप्तता और निर्द्वंद्वता का भी भाव से लिप्त होती है? हाँ, उसमें निर्द्वंद्वता का भाव भी होता है। वो अपनी भाषा से निर्द्वंद्व स्थिति में होता है और अलिप्त भाव में भी होता है। आदरणीय, आपने बताया कि स्थिर प्रज्ञ की भाषा में निर्लिप्तता होती है और निर्द्वंद्वता होती है। तो निर्लिप्तता का क्या अर्थ है? कृपया समझाइए इसको। ये स्थित प्रज्ञ जो है वो अपनी मन और बुद्धि का संपर्क इंद्रियों से समाप्त कर देता है, तो वो निर्लिप्त भाव में आ जाता है। उसके अंदर द्वंद्व नहीं होते हैं। उसके अंदर ना हर्ष होता है, न विषाद होता है, और ना वो किसी तरह से किसी चीज़ से पीड़ित ही होता है। तो
उसके अंदर द्वंद्व नहीं होते, सुख दुख के, हानि लाभ के, इस तरह के कोई द्वंद्व नहीं होती। ये तो बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है। धन्यवाद, बहुत बहुत आनंद आया सुन के।